नमस्कार, मैं विकास कुमार। तो आपने सुना होगा कि एनडीटीवी न्यूज़ चैनल को जबरन अडानी ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया है। उसमें 29.18% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप द्वारा ले ली गई है। लेकिन ये जबरन कैसे हुआ? आखिर एनडीटीवी के असल में मालिक कौन है? तो असल में एनडीटीवी के मालिक हैं प्रणव रॉय और राधिका रॉय, जिनकी कंपनी का नाम है RRPR, जिनकी कंपनी का नाम इन्हीं दोनों के नामों पर है, राधिका रॉय और प्रणव रॉय। जो कि RRPR कंपनी है, उसे BCPL अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने खरीद लिया है, जिसमें 29.18% की हिस्सेदारी अब अडानी ग्रुप की हो चुकी है। तो सवाल ये उठ चुका है कि क्या अब एनडीटीवी अडानी ग्रुप ऑफ के लिए काम करना शुरू कर देगा? क्योंकि मैं बढ़ती हुई हिस्सेदारी और अडानी ग्रुप ने 26% और शेयर खरीदने की हिस्सेदारी का ओपन ऑफर दिया है कि जो 26% शेयर और होल्डर्स के पास हैं वो अपने शेयर अडानी ग्रुप को बेच सकते हैं। तो ऐसे में क्या वो शेयर होल्डर अपने शेयर अडानी ग्रुप को बेच देंगे? उसके बाद जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादातर अडानी ग्रुप ऑफ के हिस्से में चली जाएगी। क्या उसके बाद मालिकाना हक प्रणव रॉय और राधिका रॉय के हाथ में रहेगा? आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ कि जो मालिक हैं उन्हें पता भी नहीं, उन्हीं की मर्जी के बिना उनकी ही कंपनी दूसरे आदमी के पास चली जाती है? आखिर ये सब पॉसिबल कैसे होता है, उस बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ये बात है 2009 से 10 की। 2009 से 10 के टाइम में जब प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने एक लोन लिया था, जो कि लोन लिया गया था अंबानी के द्वारा। मतलब ये कंपनी जो BCPL है उस टाइम अंबानी के अंडर आती थी, अंबानी की कंपनी थी। तो उस टाइम उन्होंने 400 करोड़ के लगभग का एक लोन लिया था। उस लोन में ये शर्त थी कि अगर हम लोन नहीं चुका पाते हैं तो आप हमारी इस राशि को इक्विटी शेयर्स में बदलकर हिस्सेदारी में बदल सकते हैं। मतलब उन पैसों के बदले आप हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं, उनके मालिकाना हक जितनी उनकी राशि होगी उसके अकॉर्डिंग। तो जो अब हिस्सेदारी थी वो अडानी ग्रुप द्वारा इक्विटी में बदल ली गई है, शेयर्स में बदल ली गई है, और जो शेयर थे वो अब जा चुके हैं अडानी के पास। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोन दिया था अंबानी ने, लेकिन उसे वसूल अडानी रहे हैं। अब क्यों कहा जाता है कि अडानी के पास शेयर जाने से ये जो न्यूज़ चैनल है वो गोदी मीडिया बन जाएगा, या फिर अब ये भी सरकार के इशारों पर नाचने लगेगा? तो वो इसलिए क्योंकि जो अडानी है उनके गहरे संबंध हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से। तो इस तथ्य से आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ चैनल अब उनके अंडर ही पहुंचने वाला है, क्योंकि अगर ये हिस्सेदारी बढ़ती है तो एनडीटीवी पर पूरा हक हो जाएगा अडानी ऑफ ग्रुप का। अब जाहिर सी बात है कि जिसके पास कंपनी की 51% हिस्सेदारी होगी वही कंपनी का असली मालिक होगा। 29.18% हिस्सेदारी पहले ही अडानी के पास पहुंच चुकी है, तथा 26% हिस्सेदारी के लिए उन्होंने ओपन ऑफर दिया है कि आप अपने शेयर्स हमें बेच सकते हैं। अब वो सारे शेयर राधिका रॉय जो मालिक हैं पास नहीं हैं, कुछ शेयर्स कुछ आउटसाइडर लोगों के पास भी हैं। अगर वो अपने शेयर बेच देते हैं अडानी ग्रुप को तो पूरी तरह से जो एनडीटीवी चैनल है वो अडानी के अंडर ही पहुंच जाएगा। मालिकों की इच्छा के बिना उनकी कंपनी को खरीद लेना, इसे शेयर मार्केट की दुनिया में हॉस्टल टेक ओवर कहते हैं। मतलब मालिकों को पता भी नहीं होगा और उनकी कंपनी उनके हाथों से जा चुकी होगी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने पुराने समय में कोई लोन लिया है तो उसकी शर्तें होती हैं कि लोन के बदले हम अपनी कंपनी गिरवी रख रहे हैं, कि अगर हम समय पर लोन पे ना करें तो आप हमारे कंपनी के शेयर के मालिक बन जाएंगे। दरअसल कंपनी के शेयर के मालिक ही असल में कंपनी के मालिक होते हैं। तो ये होता है पैसे के लिए शायद खुद को गिरवी ही रख देना, और यही होता है हॉस्टल टेक ओवर, जिसमें हमारी इच्छा भी नहीं होती और हमें अपनी कंपनी दूसरों के नाम पर कर देनी होती है, क्योंकि हमने किसी समय पर पैसे लिए होते हैं जिन्हें हम चुका नहीं पाते, और उन पैसों को जब हम चुका नहीं पाते तो उनके बदले हमें देनी होती है अपनी कंपनी की हिस्सेदारी, जिसे इक्विटी में बदलकर दूसरा जो होता है वो अपने पैसे निकाल लेता है, दरअसल कंपनी में हिस्सेदारी ले लेता है। तो यही कंडीशन हुई है हमारे न्यूज़ चैनल एनडीटीवी इंडिया के साथ, जिसने 2009 में एक लोन लिया था जो कि अंबानी इंडस्ट्री से लिया गया था। अब उसके मालिक बन चुके हैं अडानी, तो अडानी कर रहे हैं वसूली और उन्होंने टेक ओवर कर लिया है हमारा एनडीटीवी न्यूज़ चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।